Hyundai सेंट्रो की इग्निशन कॉइल पर एक बेहतरीन रिव्यू आपकी खिदमत में। इग्निशन कॉइल का वीक हो जाना, गाड़ी स्टार्टिंग मसला करना, लॉन्ग के ऊपर गाड़ी चलाते हुए आरपीएम का गिरना उठना, अप डाउन होना और गाड़ी की इग्निशन कॉइल से करंट प्रॉपर तरीके से स्पार्क प्लग को ना मिलना। ये मेरे पास इस वक्त जो आप हाथ में देख रहे हैं, ये सेंट्रो का इग्निशन कॉइल है। और ये कॉइल जो कि मैं आपको बताऊं, इसमें एक मसला इसके स्पार्क प्लग वायर से आता है। अगर आपका स्पार्क प्लग वायर प्रॉपर तरीके से इसमें अंदर तक आपने ना फिक्स किया हो तो इसके लूज होने की वजह से इसके अंदर कॉपर सल्फेट आ जाता है। शायद आप ये बात मुझसे पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, इससे पहले ये जिक्र आपने कभी किसी इलेक्ट्रीशियन से भी नहीं सुना होगा कि ये मसला कॉपर सल्फेट यानी कि एक लेयर आ जाती है जो आपको दोनों साइड पे इसके अंदर बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है, इसकी फेस गोल्डन। तो इसमें एक लेयर ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट आता है, उसको उर्दू में कहते हैं नीला थोता। वो आपकी ग्रिप वायर लूज होने की वजह से वो लेयर एक तरीके से नीला थोता का बन जाता है, जिससे आपका कॉइल वीक करंट दे रहा होता है। करंट की भी मुख्तलिफ अक़साम है, छोटा करंट, लंबा करंट, आधा करंट। तो ये आपकी कॉइल इग्निशन वीक होने के ऊपर भी आपका करंट मिस करता है। कॉपर सल्फेट आने की वजह से भी ये वीक हो जाता है। और सीएनजी पे ज़्यादातर जो गाड़ियाँ चलती हैं वो कॉइल उसकी वीक हो जाती है, क्योंकि सीएनजी का जो कॉइल होता है उससे ये ज़्यादा करंट लेता है इस इग्निशन कॉइल से। दूसरी चीज़, लॉन्ग के ऊपर गाड़ी अप डाउन फ्लक्चुएट करे आरपीएम, तो इसका मतलब है कि आपकी एक तो वायर का, मैंने आपको अपनी रिव्यू में बताया कि आपकी वायर में कहीं ना कहीं पे कट लगा हो या वायर आपकी प्रॉपर तरीके से सही नहीं हो। कोई भी चारों में से, तीनों में से, 4 प्लग की गाड़ी है, 3 प्लग की गाड़ी है, तो कोई एक वायर भी आपका प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करे तो फ्लक्चुएशन आती है इसमें। दूसरा, इसका वीक हो जाना, इसको आप चेक करवाएं। ये 2 पीस में 1 4 3 2 इसका फायरिंग ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको अपने ऑटो इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएंगे। ये वीक तो नहीं है, इसका करंट ब्लू है या ऑरेंज है। ब्लू है जो इसका मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त है। अब करंट का साइज़ भी छोटा हो जाता है वक्त के साथ साथ, जब कॉइल बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी होती है। तो कभी जो है इसका 3 नंबर वाला जो प्लग वायर है करंट का, वो वीक हो जाता है कॉइल का। कभी 2 नंबर वाला, कभी 1 नंबर वाला, कभी 4 नंबर वाला। तो हर चारों कॉइल का जो करंट है वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इन चारों कैप में प्रॉपर तरीके से मुख्तलिफ करंट्स आ रहे हों, किसी में अच्छा करंट है, किसी में डाउन है, किसी में बहुत ज़्यादा लो है, तो इससे भी आपकी गाड़ी फ्लक्चुएट करती है। और सबसे बड़ा मसला इसका स्टार्टिंग में आता है। जब आप अपनी गाड़ी का इग्निशन स्विच लगाते हैं स्टार्टिंग के लिए, तो उससे आपके करंट का मसला जो पैदा होता है वो इग्निशन कॉइल से आता है। अगर गाड़ी स्मूथली स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका कॉइल प्रॉपर तरीके से प्लग वायर के ज़रिए स्पार्क प्लग को करंट बिल्कुल सही दे रहा है। ये आ गया आपका स्पार्क प्लग, ये इसका वायर कैप मैंने लगा दिया और ये इसका मेन कॉइल में। अगर आपके पास सेंट्रो नहीं है या कोई और दूसरी गाड़ी है डिस्ट्रीब्यूटर वाली, तो सेम मसाइल उसमें भी यही आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में ये मसला नहीं आता, इसमें कॉइल में ये मसला आता है। ये कॉइल वीक हो जाती है और सालों साल गाड़ियां चलती हैं तो करंट का मसला आता है, पर किसी का ध्यान प्लग वायर पे नहीं जाता, इग्निशन कॉइल में नहीं जाता। और कॉइल के अंदर जो कॉपर सल्फेट मैंने बताया, जिसको नीला थोता कहते हैं, उसकी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाता। ये इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि मेरे साथ ये मसला आया था आज से साल भर पहले। तो कॉइल मैंने जब देखा तो मेरे इलेक्ट्रीशियन ने एक एक वायर को निकाल के इसके करंट को दूर रख के चेक किया। उसने कहा कि करंट आपकी इन चारों में से एक वीक कर रही है। फिर हमने मोबाइल की टॉर्च लाइट जला के जब इसके अंदर देखा तो ब्लू सी लेयर थी। तो इसके लिए मैंने ये कार्बोरेटर क्लीनर जो है रखा हुआ है अपने पास। वैसे भी अगर कभी मिसिंग आ जाए, थ्रॉटल बॉडी को वॉश करता हूँ मैं इससे, जब वक्त हो ऐसा लगता है कि मिसिंग कर रही है तब। ऐसे मैं वॉश नहीं करता कार्बोरेटर क्लीनर से। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक तो ये ब्रांडेड है ग्रीस, दूसरा मेरे पास ये खुला ग्रीस भी मैं अपनी गाड़ी में रख कभी व्हील वगैरह में लगाने के लिए। तो एक मैं एक अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप इस
मैं ये थोड़ा सा वैसे आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ कि आप जो अपना स्पार्क प्लग वायर है, उसका जो मेन कैप है जो कॉइल में जाता है, उसके ऊपर आपने ये ग्रीसिंग कर देनी है इस तरह से, ये ताकि ये लूजमेंट नहीं आए इसके अंदर। ये लूज़ नहीं होगा तो ये मिसिंग भी नहीं आएगी। ये इस तरह से इसको प्रॉपर तरीके से, तो मैंने बहुत थोड़ा सा लगाया, अगर आप ज़्यादा लगा देंगे तो भी अच्छा है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि कॉइल के अंदर अगर ये ग्रीस चली जाएगी कैप के साथ लगकर तो मिसिंग के अंदर कोई मसला आएगा, बल्कि ये सालों साल आपकी मिसिंग को आती हुई भी रोक देगा ये। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया, और ये दिखाने का आपको मकसद ये था कि आपकी गाड़ी अगर जिरिक करती है, मिसिंग करती है लॉन्ग के ऊपर, या आपकी गाड़ी आरपीएम गिरा रही है चलते हुए, बिल्कुल डाउन होके गाड़ी उठ रही है, तो इसका ताल्लुक आरपीएम इग्निशन कॉइल से है। आप अपनी कॉइल को देखें, जो मैंने 2 से 3 आपको तरीके बताए हैं, एक तो वायर का ख़राब हो जाना, वायर का लूज़ हो जाना, वीक हो जाना, नेचुरली इसका वीक हो जाना, और इसके अंदर कॉपर सल्फेट नीला थोता का आ जाना। इन चारों को आप मोबाइल की लाइट से देखें। अगर किसी में कॉपर सल्फेट आ गया है तो आप क्लच वायर लें, दांतों को बना के इसके अंदर आप जो है वो रब करें, या आप कार्बेटर क्लीनर से, पर इसको निकाल कर इस तरह से आपने सामने रखना है। और मैं वैसे आपको एक डेमो के तौर पे बता दूं कि ये इसके साथ एक लंबी पाइप मिलती है, ये आप इस तरह से एक पाइप लगाएं और ये आपने स्प्रे करना है यूं करके, और आंखों को बचा के करना है, क्योंकि ऐसे भी इलेक्ट्रीशियन मैंने देखे हैं जो स्प्रे को बिल्कुल सामने आंखों के सामने रख के करते हैं, वो सारी इसके ज़रात जो है आंखों में जाके लगते हैं। ये दूर करके आपने इसको स्प्रे मारना है, तो इसके अंदर जो कार्बन है वो निकल जाएगा, जो नीला होता है कॉपर सल्फेट वो भी निकल जाएगा, आपका ये मसला आरपीएम का हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, और वो मसले मैं आपके हल कर रहा होता हूँ अपने रिव्यू से, जो आपको कोई भी नहीं बताता। शायद ऑटो इलेक्ट्रीशियन के पास भी ये टिप्स, ये तरीक़ेकार, क्योंकि हम इन मसाइल से गुजर रहे हैं तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो मसले मेरी गाड़ी में नहीं आते, मेरे दोस्तों के पास जो सेंट्रो गाड़ी है, उनके मसाइल के ऊपर भी मैं आपके सामने रिव्यू देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें, आने वाली तमाम वीडियोज़ के ऊपर आपको नोटिफिकेशन वक्त ब वक्त मिलती रहेगी। मैंने आप लोगों के लिए अपने चैनल पर सेंट्रो कार के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, और प्लेलिस्ट में मैंने हर तरह की रिव्यूज़ वीडियोज़ आपके लिए बना के रखी है। फ्यूल एवरेज का मसला, चौक सेंसर, मैप सेंसर, कैम सेंसर, टीपी सेंसर, काले धुएं का मसला, और इससे रिलेटेड जितने भी सेंट्रो के बॉडी से रिलेटेड, उसके इंटीरियर लाइट्स, एक्सेसरीज़ और दूसरी गाड़ियों की भी मैंने मुकम्मल रिव्यूज़ बना के लोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाएं, आपका मसला हल हो जाएगा। शुक्रिया।